अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ान, कोलगेट, बाटा, यूनिलीवर। आज की वीडियो में मैं आपको इन पर्टिकुलर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने के फ़वाइद बताऊंगा और क्यों कर आपको इन पर्टिकुलर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर हम पाकिस्तान के इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट को देखते हैं तो जो बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़ी कंपनीज़ में आपको कोलगेट नज़र आएगी, बड़ी कंपनीज़ में आपको बाटा नज़र आएगा, बड़ी कंपनीज़ में आपको यूनिलीवर नज़र आएगा। मैं अभी इस वक्त आपको कोई क्वांटिटेटिव फिगर्स नहीं दे रहा, सिंपल ये बता रहा हूँ कि आपने सिर्फ एक रफ एनालिसिस करना है। तो आप देख लें कि आज से 10 साल पहले अगर आपने यूनिलीवर में 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे होते तो आज आपकी क्या वैल्यू होती। आपने कोलगेट में 10 साल पहले 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे होते तो आपकी क्या वैल्यू होती। बाटा में खरीदे होते तो क्या वैल्यू होती। ये 3 कंपनीज मैंने आपको बता दी, आप खुद इसकी वैल्यूएशन कर लें। मैं फिगर्स इस व्लॉग में आपको नहीं बताऊंगा, बहुत दफ़ा मैंने बहुत सारे फिगर्स बताए हैं। अब वजह क्या है ये व्लॉग करने की, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती हैं एज़ पर योर एसेट मैनेजमेंट। आपका जो एसेट बनाती है ना, उस पर ये बड़ी कंपनीज आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती हैं। ये आपका एक लॉन्ग रन में एक बड़ा सिक्योर्ड एसेट बन चुका होता है। बहुत सारी कंपनी स्टॉक मार्केट में आती हैं, बहुत सारी कंपनीज ख़त्म हो जाती हैं। रिस्क फैक्टर रहता है कि यार फलानी कंपनी में अगर पैसा लगाया डूब ही ना जाए, कंपनी चली ही ना जाए, बहुत सारे मसाइल होते हैं। बट ये जो 3 मैंने आपको कंपनीज बताई हैं, इनमें अगर आपने कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं जो इन्वेस्टमेंट आपको चाहिए ही 10 से 15 साल बाद, एग्जाम्पल लेना आज से 10-15 साल पहले उठाए, अगर आपने कोलगेट के शेयर खरीदे होते 1 लाख के तो आज क्या वैल्यू होती। अगर आपने बाटा के शेयर खरीदे होते क्या वैल्यू होती, यूनिलीवर के होते क्या वैल्यू होती। वही चीज़ आपने खाली इंप्लीमेंट करनी है टुडे में कि अगर आपके पास कुछ सेविंग्स मौजूद है और आप चाहते हैं कि सेविंग्स आपने 10-15 साल बाद यूज़ करनी है और उसमें आपको एक हैवी ROI चाहिए, तो ये 3 कंपनीज हैं, इनमें अपना पैसा लगा दीजिए। करंटली मार्केट्स बेहतर हो रही है, इंटरेस्ट रेट का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है जो कि हमें पता है कि इंशाल्लाह ये बजट में नीचे आना है और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा पाकिस्तान के इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में। और इन कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट के नीचे के आने से बड़ी बड़ी कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट होता है और ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिसमें यूनिलीवर है, कोलगेट है, बाटा है। इसके कॉम्पिटिशन में आप और बड़े नाम भी देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है खाली इन्हीं तीन कंपनीज को लॉक करें, खाली ब्रांडिंग की तरफ जाएं, देखें कि यूनिलीवर है उसके कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कंपटीशन में कौन है। कोलगेट देख लें, बहुत पुराना नाम है। ये बाटा, इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनीज हैं, लेकिन खाली ट्रायंगल बताने के लिए मैंने आपको ये 3 सेक्टर्स बताए हैं, 3 इंडिकेटर्स बताए कि भाई अगर लॉन्ग रन इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो आपके पास ये 3 जो ऑप्शन हैं ये बेहतर ऑप्शन हैं और डेफिनेटली इन द लॉन्ग रन सिनेरियो आपका पैसा इन कंपनीज में डूब नहीं सकता क्योंकि इनका पास्ट रिकॉर्ड ऐसा है कि उन्होंने पहले भी पैसा नहीं डुबोया। हाँ, अपर कैप लोअर कैप आती रहती है, ज़रूरी नहीं है कि पैसा इन द लॉन्ग रन आपको सस्टेनेबल प्रॉफिट ही दे। बहुत सारी जगहों पे लोअर कैप भी आएगी, अपर कैप भी आएगी। वॉच रखना आपका काम है कि जब आप देखें कि मैक्सिमम प्रॉफिट ऑप्टिमाइजेशन हो रही है तो आप फ़ौरन अपना विड्रॉ कर दें, अपना मुनाफा बनाएं और देखें कि जब लोअर कैप लग रहा है उस वक्त बाइंग कर लें। थोड़ी बहुत मेहनत आपको भी करनी है जब आप कहीं पर भी कोई चीज़ खरीदते हैं। ओवरऑल आप उसका ध्यान रखते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स कहाँ पे जा रही हैं। कहीं पर प्लॉट भी लेते हैं तो प्लॉट लेके छोड़ नहीं देते, हर 6 महीने बाद, साल बाद, महीने बाद, 1.5 महीने बाद जाके देखते हैं कि भाई प्लॉट की क्या सूरत हाल है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। 10 अल्लाह हाफ़िज़।